मुजफ्फरपुर में एक अर्थी जा रही थी और लोग राम नाम सत्य है बोलकर उस अर्थी को उठाकर चले जा रहे थे। उसके बाद जब वो लोग अर्थी लेकर शमशान घाट पहुंच गए तो वहां पर लाश को जला दिया गया। जब लाश को जलाया गया तो वहां से धुआं उठी और उसके बाद लोगों को लगा कि देखिए जो लाश गई है वही लाश जल रही होगी। लेकिन जो कहानी मैंने आपको सुनाई बस इसका उल्टा कहानी हुआ है। हुआ यह है कि जो अर्थी जा रही थी उस पर लाश नहीं था बल्कि देसी दारू बनाने का सामान था। यह बात सच है कि जो 4 लोग राम नाम सत्य है बोलकर उस अर्थी को उठाकर शमशान घाट के तरफ ले जा रहे थे, वो लोग जा तो रहे थे, उजले कपड़े से लाश को ढका तो गया था लेकिन वहां कोई लाश नहीं था। उजले कपड़े से देसी दारू बनाने के सामान को रखा गया था और वो लोग शमशान घाट में एक भट्टी बनाए हुए थे, जाकर देसी दारू का सामान उसमें डालते थे, जलाते थे और जब धुआं निकलता था तो लोगों को लगता था कि जो लाश अभी यहां से गुजरी है उसी को तो जलाया जा रहा है, लेकिन असलियत में वहां पर देसी शराब बनाया जाता था। और बिहार के मुजफ्फरपुर में कई साल से ये खेल चल रहा था और किसी को इस बात का शक भी नहीं हो रहा था कि अर्थी और लाश और शमशान के आड़ में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है जो देसी शराब बना रहा है और करोड़ों रुपए छाप रहा है। ये बिहार के उस जिले की कहानी है जिस जिले में कहा जाता है कि अधिकारी लोग इतने सख्त हो गए हैं कि वो लोग दारू बिकने ही नहीं देते हैं। मुजफ्फरपुर में होता है कि एक शमशान घाट के पास हमेशा धुआं निकलते रहता है। आसपास जो लोग रहते हैं उनको शक इसीलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग मरने के बाद आते हैं जलाने के लिए और कई लोगों के घर के सामने से अर्थी गुजरती भी है। लोगों को लगता है कि देखिए किसी आदमी का देहांत हो गया है और उसी आदमी को जलाने जाया जा रहा है, लेकिन असलियत में उस अर्थी में कोई भी लाश नहीं होता था बल्कि देसी शराब बनाने का सामान होता था। और देसी शराब बनाने वाले जो लोग हैं वो इस शमशान और अर्थी का आइडिया निकालकर रुपया छाप रहे थे और शमशान घाट में ही देसी शराब बनाने का उन्होंने भट्टी बना रखा था। और जब धुआं निकलती थी तो आम लोगों को लगता था कि लाश जल रही है तो धुआं निकलना तो स्वाभाविक है। इसके बाद एक दिन एक आदमी को शक हुआ क्योंकि जो धुआं निकल रही थी उसमें से अजीबो गरीब महक आ रहा था, वो लाश की जैसा महक नहीं था। उस आदमी को शक हुआ और उसको लगा कि वहां पर कुछ गलत काम हो रहा है। लोगों ने एक साथ जाकर थाने में इस बात की शिकायत दर्ज कराई कि हमें लगता है कि शमशान घाट में कोई गलत काम हो रहा है। उसके बाद जब पुलिस वाले पीछा करने लगे, इस बात की पड़ताल करने लगे तो उन्हें मालूम चला कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। पुलिस वालों ने भी ये नहीं सोचा था कि यहाँ पर भट्टी बनाकर देसी शराब बनाया जाता है। उन्होंने सोचा था कि कुछ अलग बात होगी, कोई दूसरा क्राइम हो रहा होगा, लेकिन दारू बनाने की बात पुलिस वालों के दिमाग में भी नहीं आई क्योंकि शमशान घाट में आखिर दारू कौन बना सकता है। लेकिन भैया ये बिहार है, यहाँ पर आप कुछ भी चाहिए तो कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। अब उसके बाद पुलिस वाले पड़ताल करने लगते हैं। जब पड़ताल करने लगते हैं तो उनको इस बात की भनक लगती है कि आखिर दारू बनाने का सामान उधर क्यों जा रहा है। और तब धीरे धीरे पुलिस वालों का दिमाग चलता है, टीम बनाई जाती है और एकाएक छापेमारी होती है शमशान घाट में। तब शमशान घाट में बने भट्टी का खुलासा होता है, दारू बनाने की सामग्री बरामद होती है, लेकिन अफसोस कि कोई आदमी पकड़ा नहीं जाता है। सारे जो आदमी थे, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, वो लोग भाग चुके थे। मतलब ये कि देखिए शमशान घाट में कैसे दारू बन रहा था, लेकिन पुलिस वालों को मालूम भी पड़ा तो कोई आदमी अरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन जो तरकीब इन चोरों ने अपनाई थी उसकी जो तारीफ है या कह लीजिए कि जो चर्चा है वो हर जगह हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बताइए इतना भयंकर दिमाग कौन लगा सकता है, और दिमाग भी कैसा लगाया। शमशान घाट में अर्थी पर दारू का सामान रख कर ले जाता था, उसके बाद शमशान घाट में ही भट्टी बनाया था, जलाकर देसी शराब बनाता था, देसी शराब बेचता था, लाखों रुपए कमाता था और लोगों को लगता था कि भाई साहब कोई लाश जल रही है इसीलिए धुआं निकल रहा है। बाकी पुलिस वालों का कहना है कि वो छापेमारी कर रहे हैं, जैसे ही कोई पकड़ा जाएगा तो वो सूचित करेंगे। इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको मुतला करेंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।